महाभारत के ऐसे कौन से योद्धा हैं जिन्होंने मृत्यु से पहले स्वयं का अंतिम संस्कार किया? क्या वास्तव में अर्जुन ने जयद्रथ पर पशुपतास्त्र का प्रयोग किया था? क्या कारण था कि अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में कर्ण के विरोध में पशुपतास्त्र का प्रयोग नहीं किया? युद्ध के दौरान अर्जुन के स्वप्न में भगवान शिव क्यों आए और गांडीव धनुष का नाम गांडीव क्यों है? अर्जुन के रथ और तर्कस में क्या अनोखा था और अर्जुन के पास इसके अतिरिक्त एक मायावी शंख भी था? इन सभी प्रश्नों के उत्तर व इनसे संबंधित कई बातें मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। महाभारत के द्रोण पर्व में अर्जुन के लिए लिखे गए कुछ शब्द इस प्रकार हैं। समरेष्वपि लोकेषु सर्वेषु न तथाविधम् सरासनधरः कश्चिदथ्या पार्थो धनंजयः वीर्यवानस्त्र संपन्नः पराक्रांतो महाबलः युद्धशौंडम सदामर्षि तेजसः परमो नृणाम। जिसका अर्थ है, चाहे युद्ध में या तीनों लोकों में धनंजय अर्थात अर्जुन जो पृथा के पुत्र हैं, धनुर्विद्या में उनसा कोई नहीं है। वे वीरता और हथियारों से संपन्न शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले महान शक्ति, युद्ध में सर्वश्रेष्ठ, हमेशा अडिग और पुरुषों में सर्वाधिक ऊर्जावान हैं। अर्जुन को हम आप सभी एक धनुर्विद्या के निपुण योद्धा के रूप में जानते हैं और वास्तव में अर्जुन एक अद्वितीय धनुर्धर हैं। कुंती के 5 पुत्रों में से एक तीसरे पुत्र अर्जुन ही वास्तव में महाभारत के महानायक हैं। आप में से कुछ मेरे इस वाक्य से असंतुष्ट होंगे और आप अर्जुन के स्थान पर कर्ण को ही महाभारत का महानायक कहना चाहेंगे, पर जिस प्रकार नियति किसी नेक काम के लिए किसी को नायक चुनती है, उसी प्रकार अर्जुन का भाग्य इतना प्रबल था कि स्वयं भगवान ने उन्हें नायक चुना और स्वयं भी उनका सहयोग किया। कुरुक्षेत्र में अपने ही सगे संबंधियों पर शस्त्र चलाने के भाव से व्याकुल हो उठने वाले भावुक अर्जुन कृष्ण से कर्म की प्रेरणा पाकर सबको पराजित करने वाले महावीर योद्धा हैं। वास्तव में अर्जुन ही महाभारत के महानायक हैं। अर्जुन को इंद्रदेव का पुत्र भी कहा जाता है क्योंकि पांडु और कुंती ने भगवान इंद्र का आवाहन करने के उपरांत ही अर्जुन को प्राप्त किया था। अर्जुन को फाल्गुन, कीर्ति, पार्थ, सव्यसाची, धनंजय आदि नामों से भी जाना जाता है। अर्जुन एक महान धनुर्धर होने के साथ साथ कर्तव्यपरायण व्यक्ति और ईश्वर के सच्चे भक्त हैं। अर्जुन ऐसे योद्धा हैं जिनके युद्ध क्षेत्र में आते ही शत्रु डरकर भागने लगते थे। बड़े बड़े योद्धा महावीर धनुर्धारी अर्जुन के बाणों के आगे घुटने टेक देते थे। आपको बता दूं कि अर्जुन के पास दिव्यास्त्रों की भीड़ थी। इसके बावजूद भी अर्जुन ने कभी भी महाविनाशकारी दिव्यास्त्रों का प्रयोग महाभारत के युद्ध में नहीं किया, और यदि किया भी तो केवल शत्रु के किसी दिव्यास्त्र के प्रभाव को कम करने के लिए किया। अर्जुन इतने श्रेष्ठ धनुर्धर थे कि धनुष पर तीर चढ़ाना और प्रहार करना इतनी शीघ्रता से करते थे कि कोई उन्हें देख ही नहीं पाता था। बस चारों दिशाओं से आते तीर ही नजर आते थे। आपको पहले ही बता दूं कि मैंने इस वीडियो को बनाने में केवल महाभारत चतुर्थ खंड, विष्णु पुराण, श्रीमद् भगवद गीता और शिव पुराण का सहारा लिया है। तो बताई जाने वाली एक भी बात किसी टीवी सीरियल या किसी महाभारत से संबंधित चलचित्र से नहीं ली गई है। तो कृपया इस वीडियो की तुलना महाभारत के किसी चलचित्र से ना करें, क्योंकि वो केवल मनोरंजन की दृष्टि से बनाए गए हैं। तो यदि आप अर्जुन से संबंधित उनके वास्तविक अस्त्र शस्त्र जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए जानते हैं अर्जुन के प्रमुख अस्त्रों के बारे में तथा युद्ध क्षेत्र में अर्जुन द्वारा प्रयोग की जाने वाली कुछ अन्य वस्तुओं के बारे में। आग्नेयास्त्र
आग्नेयास्त्र एक ऐसा अस्त्र था जो युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं पर आग उगलता हुआ क्षण भर में पूरी सेना को खाक करने में सक्षम था और अग्नि की प्रबलता पर नियंत्रण अस्त्र प्रयोग करने वाले योद्धा के युद्ध कौशल पर निर्भर करता था। इस अस्त्र के प्रयोग करते ही आग की वर्षा होने लगती थी और तीव्र अग्नियुक्त वायु के युद्ध क्षेत्र में चलते ही शत्रु सेना का आर्तनाद प्रारंभ हो जाता था। इस अस्त्र का प्रयोग बड़े बड़े पराक्रमी योद्धाओं द्वारा महाभारत में किया गया है, पर अर्जुन द्वारा इस अस्त्र का प्रयोग सबसे ज्यादा किया गया है। वज्रास्त्र या महेंद्रास्त्र। वज्रास्त्र या महेंद्रास्त्र देवराज इंद्र का सबसे प्रिय अस्त्र है। इस अस्त्र में एक ही बार में कई शत्रुओं को एक साथ मार सकने की क्षमता थी। इस अस्त्र का प्रयोग करते ही अत्यंत प्रलयकारी शस्त्र समूह प्रकट होकर शत्रु का समूल नाश कर देते थे। युद्ध के 12वें दिन जब अर्जुन ने संसप्तक योद्धाओं को बंधास्त्र के नागों द्वारा जकड़ दिया तो सभी संसप्तक योद्धा अत्यंत क्रोध में आ गए और महारथी सुशर्मा द्वारा गरुणास्त्र के प्रयोग करते ही जैसे ही संसप्तक योद्धा स्वतंत्र हुए, वे अर्जुन को घेर कर चारों दिशाओं से एकजुट होकर शस्त्र समूहों की वर्षा करने लगे और इसी दौरान सुशर्मा द्वारा छोड़ा गया एक बाण अर्जुन की छाती में जा लगा और अर्जुन मूर्छित होने लगे। अर्जुन जान चुके थे कि अब उन्हें कोई ना कोई दिव्यास्त्र प्रयोग करना ही होगा और उन्होंने उठकर वज्रास्त्र का प्रयोग कर दिया। वज्रास्त्र के प्रयोग मात्र से आधे से अधिक संसप्तक योद्धा मारे गए और अर्जुन के इस दिव्यास्त्र की शक्ति को देखकर पूरी कौरव सेना में भय व्याप्त हो गया, क्योंकि वज्रास्त्र के एक बार प्रयोग मात्र से संसप्तकों के 14,000 पैदल, 10,000 रथ और 3,000 हाथी ही शेष रह गए थे। आपको बता दूं कि संसप्तक योद्धा शपथ लेने वाले योद्धा हैं, जिन्होंने अपने राजा सुशर्मा के नेतृत्व में अर्जुन को मारने की शपथ ली थी और शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने जीवित ही स्वयं अपना अंतिम संस्कार कर लिया था, क्योंकि वे जानते थे कि अर्जुन से युद्ध में उनकी जीत असंभव है। ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र एक ऐसा अस्त्र था जो पूरी सृष्टि का समूल नाश करने में सक्षम था। यह स्वयं भगवान ब्रह्मा द्वारा बनाया गया था। इस अस्त्र का प्रयोग करते ही एक अत्यंत प्रबल ऊर्जा का विस्फोट होता था जो सभी प्रकार की भौतिक वस्तुओं का नाश कर देता था। ब्रह्मास्त्र के विरोध में स्वयं ब्रह्मास्त्र या इंद्रास्त्र का प्रयोग किया जा सकता था, जिससे दोनों एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते थे। ब्रह्मास्त्र की प्रबलता भी प्रयोग करने वाले योद्धा द्वारा चलाने के पूर्व ही तय की जा सकती थी और अर्जुन ने इस अस्त्र का प्रयोग नहीं किया था, बल्कि कर्ण द्वारा अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र चलाए जाने पर भी अर्जुन ने उसके प्रभाव को नष्ट करने के लिए इंद्रास्त्र का प्रयोग किया था। रुद्रास्त्र। रुद्रास्त्र भगवान शिव की उग्र अभिव्यक्ति अर्थात रौद्र रूप वाले रुद्र का अस्त्र है। इस अस्त्र के प्रयोग से महाप्रलय आ जाती थी। रुद्र की शक्ति शत्रु का नाश करना प्रारंभ कर देती थी। अर्जुन के पास यह अस्त्र था और 2 बार अर्जुन ने कर्ण से युद्ध में इसे धनुष पर रख लिया, पर इसे कर्ण पर चलाया नहीं। आपको बता दूं कि यह अस्त्र पशुपतास्त्र के जितना प्रलयकारी नहीं है और जब अंतिम समय में कर्ण और अर्जुन का युद्ध हो रहा था तब अर्जुन ने इस अस्त्र का आह्वान किया, परंतु उसी समय कर्ण के रथ का पहिया धरती में फंस गया और अर्जुन ने इस अस्त्र का प्रयोग नहीं किया और बाद में श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने कर्ण को यमदंड के समान ताकतवर अंजलिक बाण से मार दिया। अधिकांशतया योद्धाओं को मारने में अर्जुन ने अंजलिक बाण का ही प्रयोग किया है, किसी दिव्यास्त्र का नहीं। अर्जुन का रथ शंखवा तर्कस। अर्जुन का रथ बहुत विशाल, तेजमय, अत्यंत मजबूत और अत्यंत सुंदर था। उस पर लगी ध्वजा में वानर का चिन्ह बना हुआ था, जिसका मुख बहुत ही डरावना और उस वानर की पूंछ सिंह के समान थी। रथ पर लगी ध्वजा इतनी बड़ी थी कि दुर्योधन ने जब इसका विवरण दिया तो उसने बताया था कि रथ पर लगी ध्वजा 1 योजन तक लहर रही है और आपको बता दूं कि 1 योजन लगभग 12 किलोमीटर होता है। ध्वज में बना बानर रूपी डरावना चिन्ह स्वयं भगवान हनुमान का था। इस रथ में 4 बड़े सुंदर सुसज्जित बलवान और वायु के वेग से चलने वाले सफेद दिव्य घोड़े थे, जो चित्ररथ गंधर्व के दिए हुए 100 दिव्य घोड़ों में से थे। इनमें से कितने भी क्यों न मारे जाएं, ये संख्या में 100 के 100 बने रहते थे।
ये घोड़े पृथ्वी और स्वर्ग सभी जगह जा सकते थे। खांडव वन दाह के समय अग्निदेव ने प्रसन्न होकर यह रथ अर्जुन को दिया था। इसके अतिरिक्त अर्जुन के पास एक मायावी शंख भी था जिसका नाम देवदत्त था। इस शंख को स्वयं इंद्रदेव ने अर्जुन को दिया था। इस शंख की ध्वनि इतनी ऊंची होती थी कि इसके बजाते ही शत्रु सेना में भय व्याप्त हो जाता था। अर्जुन के पास अग्निदेव से प्राप्त एक तरकस था। तरकस वो होता है जिसमें तीर रखे जाते हैं। इस तरकस का नाम अक्षय था। अक्षय तरकस की यह खास बात थी कि उसके तीर कभी समाप्त नहीं होते थे, चाहे कितने भी तीर प्रयोग क्यों ना कर लिए जाएं। गांडीव अर्जुन के पास एक अलौकिक मंत्रों से अभिमंत्रित धनुष था जिसका नाम गांडीव था। गांडीव नाम होने का कारण यह है कि वज्र की गांठ को गांडी कहा जाता है। इससे बना धनुष गांडीव कहलाया। इस धनुष के हाथ में आते ही योद्धा में असीम ऊर्जा का संचार हो जाता था। इस धनुष द्वारा कोई भी दिव्यास्त्र चलाया जा सकता था, यहाँ तक कि पशुपतास्त्र भी। आपको बता दूं कि गांडीव धनुष की डोरी यानी प्रत्यंचा आसानी से टूट नहीं सकती थी और यह धनुष भी किसी भी अस्त्र शस्त्र से खंडित नहीं किया जा सकता था। और यदि किसी अलौकिक अस्त्र के प्रयोग से धनुष की डोरी टूट भी जाती तो तुरंत ही नई उत्पन्न हो जाती थी। कर्ण और अर्जुन के युद्ध में कर्ण ने 10 बार इस डोरी को काटा था, पर कर्ण स्वयं नहीं जान पा रहे थे कि नई डोरी कैसे आ जा रही है। अर्जुन को यह धनुष अग्निदेव से प्राप्त हुआ था। इस धनुष के द्वारा एक साथ ही अर्जुन कई बाण छोड़ सकते थे। अर्जुन ने इस धनुष से एक ही बार में बहुत से वत्सदंत नामक बाण छोड़कर कर्ण को बुरी तरह घायल कर दिया था। पशुपतास्त्र एक बार अर्जुन इंद्रकील पर्वत पर भगवान शिव की आराधना कर रहे थे। वे तपस्या करके शिवजी से दिव्यास्त्र पाना चाहते थे। ब्राह्मण वेशधारी इंद्र ने अर्जुन की परीक्षा ली और अर्जुन से ऐसे वचन कहे कि अर्जुन का मन बदल जाए और वे तप से डिग जाएं। पर अर्जुन के दृढ़ निश्चय को देखकर इंद्र अपने स्वरूप में प्रकट हो गए और अर्जुन को भगवान शंकर का मंत्र बताया और अर्जुन उस मंत्र का उच्चारण कर घोर तप करने लगे। इसी समय मूक नामक एक दैत्य सुअर का रूप धारण करके वहां आया और भगवान शंकर भील के रूप में वहां पहुंच रहे थे। उन्होंने जैसे ही उस सुअर रूपी दैत्य को अर्जुन की तरफ जाते देखा, उन्होंने एक तीर का संधान अपने धनुष पर किया, पर आहट पाकर अर्जुन की तपस्या में विघ्न पड़ गया और उन्होंने भी जैसे ही अपनी ओर आते हुए उस दैत्य को देखा तो धनुष में तीर लेकर उन्होंने भी प्रहार कर दिया और दोनों तीरों के लगते ही वह दैत्य मृत्यु को प्राप्त हो गया। भील रूपी भगवान शिव और अर्जुन दोनों में बहस होने लगी कि उस दैत्य को किसने मारा है। कुछ ही देर में इस बहस ने युद्ध का रूप ले लिया। वास्तविकता यह थी कि भगवान शंकर अर्जुन की परीक्षा ले रहे थे। अर्जुन और भील वेशधारी शंकर जी के मध्य घोर युद्ध हुआ। जब अर्जुन शंकर जी को पराजित न कर सके तो थककर उन्होंने शिव की लाट को पकड़ लिया और तुरंत ही भील रूपधारी शंकर जी अपने वास्तविक रूप में आ गए और अर्जुन को पशुपतास्त्र प्रदान किया। पशुपतास्त्र के बारे में शायद आपको यह बात नहीं पता होगी कि इसके सही प्रकार से चलाने का ज्ञान भगवान शिव ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध के दौरान रात्रि में स्वप्न में दिया था। तब अर्जुन जान सके कि इस अस्त्र को सही प्रकार से कैसे चलाना है। पशुपतास्त्र शिव जी के सबसे प्रलयकारी अस्त्रों में से एक है। इस अस्त्र को मन, शब्द, नेत्र या धनुष से छोड़ा जा सकता था। पशुपतास्त्र एक प्रकार से सृष्टि नष्ट करने की अद्भुत क्षमता रखता था। इस अस्त्र के विरोध में शायद ही कोई अस्त्र काम आता हो। यह अस्त्र महाभारत में केवल अर्जुन के पास ही था। इस अस्त्र का प्रयोग अर्जुन ने पूरे महाभारत के युद्ध में कभी नहीं किया, जबकि यह विनाशकारी अस्त्र अर्जुन को पल भर में विजय दिला सकता था। अर्जुन के पास इतने प्रलयकारी अस्त्र होने के बावजूद उन्होंने प्रयोग नहीं किए, क्योंकि वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण के संरक्षण में थे और स्वयं के लाभ के लिए वीर कभी भी दिव्यास्त्रों का प्रयोग नहीं करते हैं। उनमें बहुत आत्मसंयम था। अश्वत्थामा या अन्य लोगों के विपरीत अर्जुन अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने वालों में से नहीं थे। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जयद्रथ पर भी अर्जुन ने कभी पशुपतास्त्र का प्रयोग नहीं किया। बस जयद्रथ के वध के एक दिन पूर्व उन्होंने इस अस्त्र को याद किया था कि वे इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके अलावा अर्जुन के पास एक दिव्य मुकुट भी था जिसे किरीट कहा जाता था।
किरीटी मुकुट स्वयं इंद्रदेव ने अर्जुन को दिया था। इस मुकुट को सिर में धारण करते ही मायावी द्वारा की गई माया का प्रभाव अर्जुन के मस्तिष्क पर नहीं होता था। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए।